अहम मीटिंग के बाद लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने घोषणा की है कि वे यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने लद्दाख की मांगों के समर्थन में एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्मर सोनमर्ग वंगचुक के 26 मई से शुरू हो रहे 10 दिवसीय अनशन को समर्थन दिया है। ये कहते हुए कि LAB और KDA को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों लेवल्स पर विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपने 4 सूत्रों एजेंडों के समर्थन में एकजुट हैं, जिसमें राज्य का दर्जा, 6th शेड्यूल, 2 संसदीय सीटें और लद्दाख के लिए रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज शामिल हैं। उन्होंने कहा लद्दाख में लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी LRC के बिना कोई रिक्रूटमेंट नहीं की जानी चाहिए, चाहे गैजेटेड हो या नॉन गैजेटेड। कारगिल में करीब 3 घंटे तक चली मीटिंग में LAB और KDA के सभी सीनियर लीडर्स शामिल हुए। मीटिंग के बाद दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए LAB चेयरमैन थुपस्तान छेवांग ने कहा कि वे यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा बिना किसी एजेंडे के बुलाई गई मीटिंग में शामिल होंगे। हम एजेंडे सेट करने के लिए पहली मीटिंग का इस्तेमाल करेंगे। यदि एजेंडे हमारे मंजूर हैं तो हम मीटिंग में हिस्सा लेंगे, यदि नहीं तो हम बाहर चले जाएंगे। इसे LAB और KDA स्टैंड में कमज़ोर पड़ने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा 4 जनवरी 2023 को MOS होम नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी यानी HPC के गठन के बाद दोनों निकायों ने ये कहते हुए खुद को HPC से अलग कर दिया था। इसे LAB और KDA स्टैंड में कमज़ोर पड़ने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा 4 जनवरी 2023 को MOS होम नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी यानी HPC के गठन के बाद दोनों निकायों ने ये कहते हुए खुद को HPC से अलग कर दिया था कि ये ना तो उनके एजेंडे को शामिल करता है और ना ही निगम के लिए उनके द्वारा अनुशासित प्रतिनिधियों को। ये पूछे जाने पर कि क्या लेह और कारगिल की एकता कायम रहेगी, छेवांग ने कहा कि मंगलवार की मीटिंग में इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पहले से ही राजनीतिक दलों और प्रशासन के स्तर पर उन्हें क्षेत्र और धर्म के नाम पर बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वे एकजुट हैं। लद्दाख के लोकसभा सदस्य और भाजपा नेता जाम्यांग तसेरिंग नामग्याल के बयान की 6th शेड्यूल का दर्जा लेह और कारगिल की हिल डेवलपमेंट काउंसिलिंग को कमज़ोर करेगा, पर एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए छेवांग ने दावा किया कि 6th शेड्यूल के लिए आंदोलन वास्तव में खुद सांसद द्वारा शुरू किया गया था। LAB चेयरमैन ने कहा कि 6th शेड्यूल जुड़वा परिषदों को इस हद तक सशक्त बनाएगी कि वे अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाएंगे। ये पावर मौजूदा वक्त में काउंसिलिंग के पास नहीं है। काउंसिलिंग को 6th शेड्यूल के तहत योजना बनाने और फैसला लेने की पावर्स भी प्राप्त नहीं है। काउंसिलिंग के पास रिक्रूटमेंट पावर्स हैं, लेकिन लद्दाख के UT बनने के बाद वे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। KDA के को चेयरपर्सन हाजी असगर अली करबलाई ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि लद्दाख सुरक्षा उपायों के लिए 4 सूत्रों एजेंडे पर दोनों निकाय केंद्र के साथ बातचीत के लिए तैयार है, चाहे वह गृह मंत्री के स्तर पर हो या उनके डिप्टी के स्तर पर। हम भारत सरकार और देशों की जनता को बताना चाहते हैं कि हम बातचीत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। करबलाई ने कहा कि अगर सरकार नियंत्रण देती है तो निकायों की कोर कमेटी बातचीत के लिए एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल का चयन करेगी। उन्हें कहा कि लद्दाख के लोग 4 सूत्रों एजेंडे के समर्थन में गंभीर और ईमानदार हैं। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।